सरला जी और केशव जी को दो बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे आलोक और शिप्रा के विवाह को 2 साल हो गया था। बड़ी बहू शिप्रा बहुत ही मिलनसार और संस्कारी थी। सबकी मदद करना और सबसे प्यार से रहती थी। समय बीतता गया। जब छोटे बेटे विनोद का विवाह रूपा से हुआ, दुल्हन देखकर सब बहुत खुश हुए। रूपा बहुत सुंदर थी और बहुत ले देकर आई थी। विनोद की माँ भी छोटी बहू की तारीफ करते थकती नहीं थी। 2-4 महीने तो सब ठीक ठाक रहा। उसके बाद विनोद की पत्नी रूपा ने अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। रोज किसी न किसी बात पर सास ननद से उलझ जाया करती थी। ननद प्रिया भी बड़ी भाभी को ही पसंद करती थी। बड़ी बहू सिप्रा घर का सारा काम करती, लेकिन रूपा सिर्फ ऊपर से दिखावे के काम कर देती। बात बात में रूपा सिप्रा को अपने मायके और सुंदरता का रौब दिखाती थी। वह सिप्रा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। बेचारी सिप्रा रूपा को अपनी छोटी बहन समझ माफ कर देती। विनोद के काम से लौटने पर उसके भी उल्टे सीधे कान भरा करती थी। विनोद भी पत्नी रूपा को पहचान गया था। वह अपनी पत्नी की बात सुन तो लिया करता, लेकिन किसी को कुछ कहता नहीं था, बल्कि रूपा को ही समझाया करता था कि रूपा, यहाँ सब अपने हैं, तुम सबको अपना समझो। जैसे बड़ी भाभी सबसे मिलकर रहती है, वैसे ही रहा करो। लेकिन रूपा भी चिकने घड़े की तरह थी। उस पर कुछ असर नहीं होता था। सुबह विनोद के घर से निकलते ही सास ननद और बड़ी भाभी से उलझना शुरू कर देती थी। हाँ, ससुर का सम्मान करती थी, क्योंकि ससुर केशव जी घर के पचड़े में ही पड़ते नहीं थे। हाँ, वे देखते सुनते सब थे, थोड़ा अपना बड़प्पन भी बनाए रखते थे। पर जब एक दिन पानी सिर के ऊंचा हो गया, तब उन्होंने बेटे विनोद से कहा, बेटा, तुम लोग अलग किराए का घर लेकर रहना शुरू कर दो। यहाँ रूपा बहू को बहुत परेशानी होती है। विनोद ने भी घर में शांति बनी रहे, इसलिए अलग किराए का घर लेकर रहना शुरू कर दिया। उन लोगों को अलग घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। दोनों के परिवार वाले विनोद और रूपा से मिलने कभी कभी आया करते थे। एक बार काफ़ी दिनों से दोनों के घर वालों से कोई भी मिलने नहीं आया, तो विनोद ने रूपा से कहा, बहुत दिन हो गए हैं सबको देखे हुए, अब की इतवार को पापा मम्मी भैया भाभी सबको खाने पर बुला लेते हैं। रूपा ने विनोद का मन रखने के लिए हाँ तो कर दी, पर मन ही मन में सोच रही थी, आने तो उन लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगी कि याद रखेंगे। उस दिन इतवार था। विनोद घर में ही था। विनोद ने देखा उन सबके आने में थोड़ा समय बचा है। रूपा खाना बनाने की कोई खास तैयारी नहीं कर रही है। विनोद कहने लगा, रूपा, अभी तक तुमने कुछ बनाया क्यों नहीं? मम्मी पापा भैया भाभी सब आते ही होंगे, खाना बनाना शुरू करो। रूपा मुंह बनाते हुए बोली, अरे मैं तो भूल गई आपको बताने के लिए कि रसोई का काफ़ी राशन ख़त्म हो गया है। वह लोग आएंगे तो मैं उन लोगों के लिए जल्दी से दाल चावल और सब्जी बना दूंगी। विनोद रूपा पर गुस्सा करते हुए बोला कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि रसोई का सामान ख़त्म हो गया है? मैं बाजार से पहले ही ले आता। इतना कह विनोद रूपा से खूब लड़ा और कहने लगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब वो सब लोग खा पीकर चले जाएंगे तभी मैं आऊँगा। विनोद के जाने के बाद रूपा ने बेमन से सबके लिए खाना बनाया और उसमें नमक मिर्च खूब झोंक दी। मन ही मन में कहने लगी, आज ऐसा खाना खिलाऊंगी ना कि दोबारा यहाँ पर आने का सोचेंगे भी नहीं। थोड़ी देर में रूपा ने देखा उसके पापा मम्मी भैया भाभी सब चले आ रहे हैं। अचानक अपने मम्मी पापा और भैया भाभी को देखकर रूपा हैरान थी कि अब क्या करे। उन लोगों ने आते ही विनोद के बारे में पूछा, रूपा, विनोद कहाँ है? कहीं बाहर गया हुआ है क्या? रूपा उन सबको बहाना बनाकर बता देती है कि वो जरूरी काम से बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। रूपा उन सबको देखकर हैरत में थी और सोच रही थी कि विनोद ने मेरे घर वालों को बुलाया था। वो मन ही मन कह रही थी कि विनोद अगर मुझे पहले ही बता देते कि मैं तुम्हारे घर वालों को बुला रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती। बेचारी रूपा अब अपने ही जाल में फंस चुकी थी।
दोबारा खाना बनाने के लिए घर में सामान ही नहीं था। जो बनाया था वही सबको खिलाना पड़ा। रूपा ने दुखी मन से वही नमक मिर्च वाला खाना सबको खिलाया। रूपा के पापा मम्मी खाना खाते हुए सोच रहे थे कि लगता है रूपा ने गलती से 2-2 बार नमक मिर्च डाल दिया होगा। सब चुपचाप खाना खाकर आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। रात में जब विनोद घर आया तो रूपा ने कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे घर वालों को खाने पर बुलाया है। मैं समझी आपके पापा मम्मी और भैया भाभी आ रहे हैं। मैंने तो खाना भी ऐसे ही बनाया था। विनोद बोला, देखो रूपा, मुझे पता था कि तुम मेरे घर वालों को अपना नहीं मानती, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हारे घर वालों को बुलाया था। मैं ये देखना चाह रहा था तुम अपने पापा मम्मी को क्या खाना बनाकर खिलाओगी, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया था। तुम्हारे पापा मम्मी से तुम्हारी शिकायत ना करके तुमको सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कहो तो तुम्हारे पापा मम्मी से तुम्हारी शिकायत करूं कि आपकी बेटी ने वो खाना मेरे पापा मम्मी और भैया भाभी के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए नहीं। रूपा ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने विनोद से माफ़ी मांगी और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप मेरे घर वालों से मेरी शिकायत नहीं करिएगा। विनोद ने कहा, रूपा, हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर आज तुम मेरे माँ पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो कल को हमारी होने वाली संतान भी तुम्हारे साथ वही सब करेगी, क्योंकि वक्त सबका आता है। रूपा अपराध बोध से आंखें नीची करते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए हम लोग किराए का घर छोड़कर सब एक साथ पहले की तरह अपने घर में रहेंगे। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। विनोद ने बड़े प्यार से रूपा को अपने आलिंगन में बांध लिया। दूसरे दिन रूपा और विनोद अपने माँ पिताजी के घर चले गए। वहाँ जाकर रूपा ने अपने सास ससुर और भैया भाभी के पैर छूकर माफ़ी मांगी और कहा कि अब हम सब लोग हमेशा साथ साथ रहेंगे। रूपा के ससुराल वालों ने रूपा को माफ़ कर दिया था। शिप्रा भी रूपा के आ जाने से बहुत खुश थी। रूपा ने कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों का बहुत अपमान किया है। हमेशा सबसे लड़ती झगड़ती रही, परिवार का महत्व मैं समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं अपने इस परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। शिप्रा ने कहा, नहीं रूपा, तुम तो मेरी छोटी बहन हो और थोड़ी बहुत तो भूल चूक तो होती ही रहती है। उसने रूपा को प्यार से अपने गले से लगा लिया। बेटे बहू के घर आ जाने से सबसे ज़्यादा खुश विनोद के माँ पिताजी थे। उस दिन के बाद रूपा सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।